नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इन खबर.com के लिए और बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में लोकसभा का रिजल्ट कब आएगा और इस बार क्यों रुझान और परिणाम दोनों आने में देरी होगी। इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग चल रही है उसमें जो विपक्ष ने मांग की है कि वीवीपैट से जिन पर्चियों का मिलान ईवीएम से सबसे बाद में होता है उसको सबसे पहले किया जाए और इसके अलावा 50% वीवीपैट का मिलान किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से पहली मांग तो उनको खारिज कर दी है, ये कह करके कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% मिलान की बात को पहले ही खारिज कर चुका है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो उसमें 4 से 5 दिन की देरी लग सकती है रिजल्ट आने में। लेकिन विपक्ष की जो दूसरी मांग है कि जो जिन वीवीपैट पर्चियों का मिलान मतगणना के बाद किया जाता है उसको मतगणना से पहले किया जाए। यदि विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए चुनाव आयोग उनकी ये बात मान लेता है तो मान के चलिए कि रुझान आने में भी देरी होगी। पहले तो सिर्फ रिजल्ट आने में देरी हो रही थी कि देर रात तक आता, लेकिन जो पहले दूसरे तीसरे राउंड का रुझान आता है वो रुझान आने में देरी होगी। असली मतगणना 12 बजे के बाद शुरू हो पाएगी, क्योंकि पहले वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा। दरअसल अभी तक क्या होता था कि सबसे पहले हर विधानसभा क्षेत्र में जो है उसकी टेबल बनाई जाती थी। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में 10 विधानसभा क्षेत्र पर 1 लोकसभा सीट है, और जगहों पे कहीं पे 5 विधानसभा सीट है, कहीं 6 विधानसभा सीट है, कहीं 7 विधानसभा सीटों पे 1 लोकसभा क्षेत्र है। तो हर विधानसभा का अलग पंडाल बनाया जाता है या अलग हॉल होता है और उसमें 14-14 टेबल लगाई जाती है। जो विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ी होती है उसमें इस टेबल को दुगना कर दिया जाता है। जैसे यदि गाजियाबाद का उदाहरण ले तो साहिबाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, लिहाजा 28 टेबल लगेंगी और उसका जो पहला राउंड होगा वो इस तरह से जो छोटे विधानसभा क्षेत्र है उसके बराबर ही आ जाएगा, टेबल को डबल करते ही। तो उसमें क्या होता था कि जैसे ही फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई तो उसको इकट्ठा करके रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता था। उसके बाद जब सभी एजेंट उस पर सहमति जताते थे कि हाँ हम काउंटिंग से सहमत हैं, तो उसको जो है फिर चुनाव आयोग को आगे प्रोसीड कर दिया जाता था और फिर जो है रुझान डिक्लेयर कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है, यदि वो ऐसा करता है और चुनाव आयोग मान लेता है तो सबसे पहले वीवीपैट पर्चियों को मिलाया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि वीवीपैट पर्चियों में पहले क्या था कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पे रैंडमली सेलेक्ट करके और उसके ईवीएम का वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक विधानसभा क्षेत्र में 5 जो है ऐसे रैंडमली ईवीएम सेलेक्ट किए जाएंगे, 5 बूथ, और उनका 5 का मिलान किया जाएगा। तो यदि 5 का मिलान किया जाएगा तो मान के चलिए कि उसमें जो है 2 से 3 घंटे की देरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो बताया ये जा रहा है कि अब की बार जो है कुल पोलिंग स्टेशंस लगभग 10.5 लाख के आसपास थे, 39.5 लाख के आसपास ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से जो पहले 4-4.5 हज़ार के आसपास जो है ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाता था, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 20,000 से ज़्यादा जो है मिलान करना पड़ेगा। सीधे उसकी संख्या जो है 5 गुनी से ज़्यादा हो जा रही है। तो एक तो डिले होने की वजह ये आ रही है, यानी कि इसमें रिजल्ट में देरी होगी इस वजह से, और दूसरी रुझान में देरी की वजह ये आ रही है कि चुनाव आयोग की पूर्णकालिक बैठक चल रही है, उसमें विपक्ष के इस मांग पर विचार किया जा रहा है कि क्या जो है वीवीपैट की पर्चियां हैं उसको काउंटिंग से पहले उसको मिलाया जाए। यदि उसको मिलाया जाता है तो फिर उसमें टाइम लगेगा और काउंटिंग जो है देर से शुरू होगी, तो फिर रुझान आने में भी देरी हो सकती है। जो बड़े लोकसभा क्षेत्र हैं या जहां पे डिस्प्यूट है वहां पे पता चला कि नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैं यदि गाजियाबाद का उदाहरण आपको गिनाऊँ तो यहाँ पर जो है 5 बूथ हैं। 5 बूथों के अलावा, यानी कि जो 5 सेलेक्ट किए जाने हैं, उसके अलावा लोनी के 2 और मोदी नगर के 3 बूथों की ईवीएम के मॉक जो पोल होता है वो 0 नहीं था। तो जब मॉक पोल का मिलान किया जाए और 0 से 0 टैली नहीं होता है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वहाँ पे भी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा। तो यहाँ पे वीवीपैट पर्चियों का मिलान गाजियाबाद में ज़्यादा होना है, तो इस वजह से गाजियाबाद का रिजल्ट जो है देर से आएगा और रुझान भी देर से आएगा। पहले एक बात समझ लेते हैं कि आखिर का वो 0 क्या है। 0 ये है कि जब कोई भी ईवीएम
मतदान स्थल पे और बूथ पे पहुंचती है तो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, जिनको एजेंट बोला जाता है, उनकी उपस्थिति में मिनिमम 50 वोट जो है पीठासीन अधिकारी वो डालता है और वो 50 वोट डाल करके ये दिखाता है बार बार कि आप लोग इसे देख लीजिए, ऐसे वोट डाला जा रहा है, ऐसे मशीन से निकल रहा है और ऐसे उसकी पर्ची वीवीपैट से निकल रही है, और उसके बाद उसको फिर से जीरो पे ले आ दिया जाता है मशीन को। कई बार क्या होता है कि वो मशीन जीरो पे नहीं आती है, उसमें टेक्निकल एरर हो जाने की वजह से। तो जब वो जीरो पे नहीं आती है तो उस पर कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्शन होता है, लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना के समय डिसीजन लेता है कि जब ये इसका जीरो से जीरो मिलान नहीं हुआ है, लिहाजा इसकी वीवीपैट पर्चियों को भी गिन लिया जाए। तो गाजियाबाद में, लोनी में और एक दो जगह पे यही दिक्कत आई है, जिसकी वजह से वहाँ पे वीवीपैट पर्चियों का मिलान जो है सिर्फ 5 ही नहीं, 5 बूथों पे ही नहीं बल्कि और ज़्यादा करना पड़ेगा, और यदि और ज़्यादा किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट और रुझान जो है दोनों देरी से आएंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कहाँ कि आज जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो रही है उसमें क्या वीवीपैट पर्चियों के मिलान की बात मतगणना से पहले वो मान लेती है, ये विपक्ष की बात यदि मान लेती है तो रुझान भी देर से आएगा और रिजल्ट भी देर से आएगा। हम इस खबर पे नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।